तलाश नहीं कर सकते। तो ये उर्दू के लिए नेमत है, यानी उर्दू की खुशनसीबी थी कि इकबाल पैदा हो गया। अच्छा, इकबाल के बाद ये भी हुआ कि नज़्म का एक चलन जो है फिर वो आगे बढ़ा और तरक्की पसंद तहरीक तक आया। इकबाल ने तो का नज़्म एक नुकसान पहुंचा, चूंकि इतना बड़ा शायर आ गया नज़्म का कि पाबंद नज़्म के जो इम्कानात थे, पाबंद नज़्म के जो इम्कानात थे और हैं, वो ख़त्म कर दिए हैं उसने, वो रोके हुए हैं। जब उसका ताकत से उन्होंने हाँ कि मतलब जब उसका असर हटेगा तो उस फिर पिच पे जो है वो कोई अभी हम लोग आज़ाद नज़्म लिखने लगे, नस्ली नज़्म लिखने लगे, नज़्म मुअर्रा लिखने, हमने पाबंद नज़्म के इम्कानात पूरे कहाँ किए हैं अभी तो पाबंद नज़्म उस तरह लिखी जाए। लेकिन चूंकि इकबाल इतना बड़ा शायर पैदा हो गया कि उसके बाद एक खामोशी, इतनी पुरशोर आवाज़ थी कि वो कुछ वक्त खामोशी में गुजरेगा। लेकिन अभी पाबंद नज़्म आएगी। गज़ल को आपके ख्याल से इकबाल ने कैसे मुतासिर किया? शायरी गज़ल को भी मुतासिर करेगी, कते को भी मुतासिर करेगी, और नज़्म को भी। अगर शायरी है तो मुतासिर करेगी। तो इकबाल से पहले की गज़ल और उनके बाद की गज़ल, गालिब वो इकबाल ना तो खुद गज़ल से मुतासिर हुआ, ना उसने गज़ल को इस तरह मुतासिर किया। लेकिन फरसूदा गज़ल को तो उसने ख़त्म ही कर दिया है। यानी गज़ल की जो फरसूदगी ख़त्म हुई है उसमें गालिबन इकबाल का भी। यानी यूँ आप यूँ ये कहना चाहिए सोचना नहीं, कि ये सवाल इनका बहुत जी अहम है, और इस पर इसका जवाब आप ही लोग दे सकते हैं। अजमल कमान आप लोग नहीं शहूर साहब, यानी गोया कि ये जो जदीद मौज़ूआत आए हैं, नए मौज़ूआत गज़ल में, तो गोया कि ये इकबाल के बाद बिल्कुल मुमकिन है। आप यही कहना चाह रहे हो? आपकी अपनी शायरी में आपको क्या महसूस होता है? इतने बड़े बड़े लोगों में कहाँ आप यानी कांटों में घसीट रहे हैं? नहीं, लेकिन ये है कि आपको कोई एक तख्लीकी रिश्ता महसूस होता है? नहीं, मैं तो बहुत शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। नहीं, लेकिन हमें शहूर साहब कभी महसूस होता है कि जो एक विट गालिब के अंदर थी, तो वो कहीं कहीं आपके यहाँ बिल्कुल बहुत शिद्दत के साथ आती है। मेरा भी ख्याल है कि मुझे अगर किसी ने मुतासिर किया है बहुत ज़्यादा तो वो गालिब ही ने किया है। शौकत भाई, इतना यानी मीर को मैं उतना तो ज़रूर मानता हूँ जितना गालिब ने माना था, लेकिन उतना नहीं मानता जितना, मगर गालिब को मैं उतना मानता हूँ जितना इकबाल ने माना था। यूँ कहिए, है ना? शौकत भाई, आपका क्या तजुर्बा है? हम देखने में यह आया है कि अदब में भी बदकिस्मती से लॉबीज़ रही हैं। आपका क्या तजुर्बा है कि इन लॉबीज़ की वजह से आपकी शोहरत या आपके कलाम पर कोई असर पड़ा? आप जाहिर है कितना आपको ज़माना गुज़ारा है और देखा ये पड़ा है, और इस पर मैं चाहता हूँ खुल के बात करें। इस पर रास्ते रुकते हैं, रोके जाते हैं। मतलब मेरा कलाम लोगों तक पहुंचा नहीं है उतना, और वो ना पहुंचने की, अच्छा जहाँ पहुंचा है रुकावटें हैं आपसे, वो मकबूल हुआ है, जितना पहुंचा है उतना मकबूल हुआ है, यानी मैं दावे से कह सकता हूँ। लेकिन शहूर साहब, ये आप नहीं कह सकते कि आपका कलाम नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा, नहीं, क्योंकि ये ना देखो भाई, जो किताबें छपी हैं उसी हवाले से बात होगी ना, उतना नहीं पहुंचा है। रिसालों जरीदों में जो आपका कलाम, वो अजमल कमाल ने पढ़ लिया, खालिद मोइन ने पढ़ लिया, वो पहुंचना और बात होती है, पहुंचना और बात होती है। जैसे कि साहिर का पहुंचा है, जैसे फराज का पहुंचा है, जैसे तो गोया ये आपको गिला है कि ये नहीं गिला वेला नहीं है, ये है वाकया है, गिला वेला नहीं है। क्या रीज़न क्या है इसका? क्या रीज़न है इसका कि आपका कलाम आप समझते हैं कि उस तरह आवाम तक नहीं पहुंचा? अब ये इसका क्या रीज़न हो सकता है? लॉबीज़ है या आप ये समझते हैं कि नहीं, ये बताओ कि मैं कैसे कह सकता हूँ कि आज गर्मी इतनी ज़्यादा क्यों है? नहीं, ये मेरा मसला ही नहीं है कि मैं इस पर गौर ही नहीं करता, ना मैं कोई कोशिश करूंगा इसके लिए। नहीं, मैं खुद कोई कोशिश करने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए कि मुझे अपने काम से फुर्सत नहीं है भाई। सुखन फहमी और सुखन शनासी जिसे हम कहते हैं,
यानी फ़न फहमी और सुखन शनासी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है इस दौर में। और हम ये देखते हैं कि निहायत मुहम्मल गो किस्म के शुआरा, लोग समझते हैं कि बहुत बड़े शायर हैं। हाँ, ये बड़ी अहम बात है। अच्छा, और बिल्कुल मुहम्मल गो, हैरत होती है कि मीर का दीवान मौजूद है, गालिब का मौजूद है, इकबाल का मौजूद है, फिर इन लोगों को और तारीफ उनकी कर रहे हैं, और फिर इन लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आती। यदि उसमें लिसानी मंतक भी नहीं मिलेगी आपको कि एक सीधा जुमला अगर आप बनाए तो नहीं मिलेगा। तो अच्छा, और लिखने वालों उस्तादी शागिर्दी का जो रिवाज ख़त्म हुआ है ना, उससे ये नुकसान हुआ कि शेरी फ़न उठ गया। शायरी तमाम फ़नून की तरह बाकायदा एक फ़न है, जैसे मुसव्विरी एक फ़न है, मौसीकी एक फ़न है, शायरी बाकायदा एक फ़न है जो सीखने ही से आता है। सीखने का रिवाज ख़त्म होने के बाद हमारे यहाँ कोई मोतबर, तो आप जिस पे भी एतबार कर लें वो होता है, कोई मुस्तनद शायर नहीं आया। आखिरी बड़ा शायर भी हमारा जो फैज़ था वो किसी का शागिर्द था, इकबाल किसी के शागिर्द थे बाकायदा। सीखने सिखाने का रिवाज ख़त्म होने का नुकसान ये हुआ है कि हमारे तमाम लोग बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से, बहुत मुताले से आते हैं, लेकिन चूंकि उस फ़न से नावाकिफ़ होते हैं तो उनकी तमाम मेहनतें बेकार जा रही हैं। ये नहायत अफसोस की बात है। अच्छा अशर भाई, एक बात मैं आपसे जो है, बहुत गुफ्तगू जो है बहुत गहराई में चली गई, मैं बहुत ही एक सतही से एक बात करना चाह रहा था। कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा हो कि शोहरत हो या दौलत हो बहुत सारी? दौलत को तो मैंने बहुत सोचा है, लेकिन बात सुनो, मैंने देखो मैंने दौलत के लिए बड़ी दुआएं की अल्लाह में अपने, यानी दुआओं का एक ज़माना होता है। किसी ने कहा कि पाकिस्तान में क़याम था उनका। बात तो सुनो, यही की बात है कि हमें किसी ने बताया कि जी 14वीं शाबान को वो शब बारात होती है ना, जी 15वीं शाबान को, कि वो उस दिन रात को जो दुआ मांगी जाती वो कबूल। अरे मैंने 6-7 15वीं शाबान जो है रात पर गुजार दी इस चक्कर में, और मुझे दूसरी चीज़ें तो मिल गई, दौलत नहीं मिली। शऊर साहब, ये जो दुआओं के सिलसिले में मुझे इशफाक साहब का एक जुमला याद आता है कि वो अक्सर कहा करते थे कि आप बहुत दुआएं मांगते हैं, वो कहते हैं कि जनाब अल्लाह मियाँ मुझे एक फूल